वर्डोलॉजी हमारा 33 है। तो चलिए हम लोग करते हैं 33 वर्डोलॉजी का बुक। ए डोवटेल इज अ वेज शेप्ड joint used in carpentry for fitting two pieces of wood tightly together। देखो डोवटेल क्या होता है, ये एक चिड़िया होती है, ठीक है। तो ये जो चिड़िया होती है, डोव मतलब पेडुकी, टेल मतलब पूंछ। तो ये डोवटेल की खासियत होती है, ऐसे लगता है कि पीछे से पंख उस चिड़िया में लगा दिया गया हो। और कैसे, ये समझिए। आप कभी लकड़ी, कारपेंटर को आप देखेंगे दो लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ते हुए, मान लो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसमें इस लकड़ी के टुकड़ा को, इस दोनों को जोड़ करके लंबा करना है। तो वो ये क्या करेगा कारपेंटर, यहां से ऐसे इसमें काट देगा, ऐसे काट दिया। और इसको कैसे काटेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे। तो ये शेप कैसा बन जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, इसको इसमें घुसा देगा ताकि एकदम प्लेन लगेगा कि बराबर हो गया है। तो इस तरह से ये जो लकड़ी बन के निकलेगा तो लगेगा कि एक ही है, जबकि इसके अंदर जोड़ बीच में रहता है और ये लकड़ी देखने में एक ही लगता है। तो कारपेंटर लोग इस तरह से यूज करते हैं। द डोवटेल इसको क्यों यूज किया गया, लगता है पच्चर लगा दिया, फिट बैठ गया। अब इस सेंटेंस को समझिए, समझ में आएगा। ये डोवटेल इज ए वेज शेप्ड, वेज मतलब होता है पच्चर, पच्चर मतलब क्या, ये जो लगाने का टेक्निक हुआ इसको बोलते हैं पच्चर। शेप्ड मतलब आकार का, ज्वाइंट, ज्वाइंट होता है इन कारपेंट्री, जो बढ़ई लोग करते हैं, फॉर फिटिंग टू पीसेज ऑफ वुड, लकड़ी के दो टुकड़ों को फिट करने के लिए, टाइटली टुगेदर, एक साथ बड़े टाइट से। इट इज सो कॉल्ड, ऐसा इसलिए कहा जाता है, बिकॉज, क्योंकि इट लुक्स लाइक द स्प्रेड टेल ऑफ ए डोव। क्यों, क्योंकि ये देखने में ऐसे जो कटता है, ये लगता है कि जो चिड़िया है उसकी जो डोब पंछी है उसके जो पूंछ की तरह है। और आपको याद होना चाहिए, डोब जो पेडुकी होती है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, द बर्ड दैट सिंबलाइजेस पीस। इफ टू आइडियाज और थिंग्स डोवटेल, अगर दो विचार या दो चीजें डोवटेल करती है, सॉरी, दे फिट टुगेदर, वे एक साथ होती है, नीटली, एकदम साफ सुथरे तरीके से, और हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, या उस दोनों में कुछ खास कॉमन गुण होता है, इसलिए वो मेल करता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विल डेवलप, ये संबंध डेवलप केवल तभी होगा व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ वन कंट्री आर मेड टू डोवटेल विद अनदर्स, जब एक देश का जो फायदा है, इंटरेस्ट है, वह दूसरे देश से मैच करेगा, फिट बैठेगा, तभी दोनों देश में क्या होगा, इंटरनेशनल संबंध होगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप डेवलप करेगा। इफ यू डाउनलोड डाटा, अगर आप कोई डाटा को डाउनलोड करते हैं, इट मीन्स टू ट्रांसफर इट टू और फ्रॉम ए कंप्यूटर along a line such as a telephone line, a radio link or a computer network। आजकल बड़ा पॉपुलर वर्ड है डाउनलोड करना। डाटा को जब आप रेडियो लिंक से या टेलीफोन लाइन से या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में लाते हैं या कंप्यूटर में से एक दूसरे पे ले आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डाउनलोड करना। द डाउनसाइड ऑफ ए सिचुएशन इज इट्स समव्हाट नेगेटिव साइड। किसी भी स्थिति की जो डाउन साइड होती है, डाउन साइड मतलब होता है नकारात्मक पक्ष, डाउन साइड में क्या हो गया, नकारात्मक पक्ष। तो किसी भी स्थिति की जो नकारात्मक पक्ष होती है वो होती है, उसी को हम कहते हैं डाउन साइड, इट्स समवट नेगेटिव साइड, वो उसका नकारात्मक पक्ष होता है। द डाउन साइड ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर द पुअर। देखो निजीकरण में का नेगेटिव बात क्या है, निजीकरण का नकारात्मक पक्ष क्या है कि वह गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब गरीबों के प्रति कोई चिंता नहीं करता है। लैक ऑफ कंसर्न मतलब, लैक मतलब कमी, कंसर्न मतलब चिंता, परवाह, तो उसको गरीबों की कोई परवाह नहीं होती, गरीबों की कोई चिंता नहीं होती है।
इफ यू आर डाउन टू अर्थ, अगर आप डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ होता है मतलब विनम्रता, धरातल के आदमी है, विनम्र बहुत है। यू डू नॉट इग्नोर द डाउन साइड ऑफ थिंग्स, तो आप किसी चीजों की जो नकारात्मक पक्ष है उसको आप अनदेखा नहीं करते हैं। वी लाइक ए डाउन टू अर्थ मैन, हम लोग डाउन टू अर्थ मैन मतलब विनम्र व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज ही कंसर्न्स हिमसेल्फ विद द प्रैक्टिकल थिंग्स एंड एक्शंस, क्योंकि वह व्यक्ति व्यवहारिक चीजों से, व्यवहारिक क्रियाकलापों से अपने आप को जोड़ कर रखता है, उसकी चिंता करता है, उसकी परवाह करता है, rather than with abstract theories, बजाय इसके कि केवल भावनात्मक थ्योरी पे। जॉब रिजर्वेशंस आर एन अटेम्प्ट टू अपलिफ्ट द पुअर एंड द डाउनट्रोडेड, नौकरियों में जो रिजर्वेशन देने की बात होती है वह कोशिश होती है गरीबों को ऊपर उठाने की, या जो डाउनट्रोडेड लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, डाउनट्रोडेड मींस दबे कुचले लोग होता है, उसको ऊपर उठाने की। इफ यू आर डाउनट्रोडेड, अगर आप डाउनट्रोडेड हैं, यू आर ट्रीटेड वेरी बैडली, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, बाय पीपल विथ पावर, ऐसे लोगों के द्वारा जो लोग पावर में, सत्ता में है, एंड यू कैन नॉट रिबेल, और आप इतने कमजोर है, इतने दबे कुचले हैं कि आप उसका विद्रोह भी नहीं कर सकते, उसका विरोध भी नहीं कर सकते। रिबेल मतलब हो गया विद्रोह करना। यू कैन नॉट रेज योर वॉइस इवन अगेंस्ट ड्रैकोनियन लॉज, आप तानाशाही वाले नियम के विरुद्ध भी आप कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं। ड्रैकोनियन लॉज मतलब हो गया एकदम तानाशाही वाला कठोर नियम। देखिए कैसे वर्ड बना हुआ है। ड्रैकोन वॉज एन एंथेनियन लॉ गिवर, ड्रैकन जो था, ड्रैकोन जो था वो एंथेन का एक जज था, कानून बनाने वाला व्यक्ति था। हिज लॉज वर वेरी सीवियर, उसके जो कानून होते थे बहुत सख्त होते हैं। सीवियर, सीवियर वर्ड जानिए, इसका उच्चारण करते हैं सीवियर, और सीवियर मतलब होता है तीक्ष्ण, ठीक है। लेकिन इसमें से ई हटा देंगे तो बन जाएगा सीवर, सीवर मतलब काट कर अलग करना। सो एनी लॉ और मेजर दैट इज वेरी हार्श, तो ऐसा कोई कानून या नियम जो बहुत कठोर हो और क्रूएल इज नोन एज ड्रैकोनियन, या बहुत क्रूरतापूर्ण हो, उसे हम ड्रैकोनियन कहते हैं। नारायण मेड अ ड्रामेटिक एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, नारायण जेल से भागने में एक नाटकीय तरीके से भाग निकला, नारायण जेल से नाटकीय तरीके से भाग निकला। ए ड्रामेटिक चेंज और इवेंट हैपन सडनली एंड इज वेरी नोटिसेबल एंड सरप्राइजिंग, एक ड्रामेटिक जो परिवर्तन होता है वो अचानक होता है और उस पर सबका ध्यान जाता है और बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से होता है। इट इज एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल, या बड़े उत्तेजक तरीके से होता है कोई चीज, और ऐसा असाधारण रहता है। लाइक समथिंग दैट कुड हैपन इन अ ड्रामा, ऐसे कुछ चीजें जो ड्रामा में हो, मतलब जिसके बारे में आगे क्या होने वाला है पता ही नहीं हो। नारायण was known to be very Narayan was known to be very peaceful. Narayan was known to be very peaceful in his earlier life. नारायण अपने पहले जीवन में बड़ी शांति प्रिय होने के लिए जाना जाता था। Once he escaped from the prison, एक बार जब वो जेल से भागा, however, हालांकि drastic changes came in him, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। नारायण now took to weapons, नारायण ने अब हथियार उठा लिया। A drastic change is strong, sudden and often violent and severe. ड्रास्टिक जो परिवर्तन होता है अक्सर जबरदस्त होता है, अचानक होता है, और अक्सर हिंसक एवं तीक्ष्ण होता है। इवन ग्रेट मैन हैव देयर ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मतलब है कमी, यहाँ तक कि जो महान लोग हैं उनमें भी अपनी कमियां होती है। योर ड्रॉबैक इज द दैट एस्पेक्ट ऑफ योर्स व्हिच मेक्स यू लेस एक्सेप्टेबल देन यू वुड अदरवाइज बी, कहता है आपकी जो ड्रॉबैक्स होती है, आपके अंदर जो कमियां होती है, वह आपका वह पहलू होता है जिसकी वजह से आपको दूसरे लोग कम स्वीकार करते हैं, कम अच्छा मानते हैं, अन्यथा आपको ज्यादा अच्छा मानते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट ड्रॉज यू बैक,
अर्थात यह आपको पीछे की तरफ खींच के रखता है। इनफैक्ट वास्तव में इफ यू आर ह्यूमन, अगर आप मानव है, यू मस्ट हैव ड्रॉबैक्स, तो आपके अंदर अवगुण होंगे ही, कमियां होंगी ही। I dread persons who appear to have no drawbacks because there is something untrue about them. ऐसे लोगों से मुझे बहुत भय होता है। ड्रीड मतलब डर लगना, भय होना। मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है, ठीक है, चिंता होती है उसके लोगों के लिए जो लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि उनके अंदर कोई भी कमी है ही नहीं। अगर वो ऐसा करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ असत्य बात बोल रहे हैं। इफ आई ड्रीड समथिंग, अगर मैं कोई भी चीज को ड्रीड करता हूं, आई फील ग्रेट फियर और एंग्जाइटी अबाउट इट, तो मुझे इसको लेकर के बहुत ज्यादा डर होती है और चिंता होती है। व्हेन समथिंग ड्रिफ्ट्स समवेयर, जब कोई भी चीज कहीं ड्रिफ्ट्स करता है, ड्रिफ्ट्स का मतलब क्या होता है, देखो हवा या पानी में छतलाना, मतलब आपके ऊपर अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, हवा के सहारे आप चलते जा रहे हैं, पानी में बहते जा रहे हैं, बहना, तो हवा या पानी के सहारे बहना, मतलब कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, आप उसके सहारे बह रहे हैं। तो व्हेन समथिंग ड्रिफ्ट्स समवेयर, अगर कोई भी चीज कहीं ड्रिफ्ट्स करता है, इट इज कैरिड देयर, या वहां बहा कर ले जाया जाता है, बाय द मूवमेंट ऑफ विंड और वाटर, हवा या पानी के बहाव के या गति के कारण। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोले तो, द थिंग डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन इट्स मूवमेंट, अर्थात चीजों को इसके अपने गति पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए फिगरेटिवली स्पीकिंग, अगर तुलनात्मक रूप से बात करें तो आप लोग पढ़े हुए हैं, फिगरेटिव मतलब तुलनात्मक, प्रतीकात्मक, और इसका अपोजिट होता है लिटरल। तो अगर फिगरेटिव रूप से बात करें, इफ यू ड्रिफ्ट इनटू ए सिचुएशन, यू गेट इनटू इट इन अ वे दैट इज नॉट प्लान्ड और कंट्रोल्ड, अगर आप किसी स्थिति में पड़ जाते हैं, अर्थात आप ऐसी कोई योजना नहीं बनाए थे, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, और आप ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां पे आप पे नियंत्रण नहीं रहता है। सम पीपल ड्रिफ्ट फ्रॉम जॉब टू जॉब बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पर्पस इन लाइफ, कुछ लोग एक नौकरी से दूसरे नौकरी में भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का कोई खास उद्देश्य नहीं रहता है, इसलिए इस नौकरी को छोड़ा उसमें गए, उसको छोड़े उसमें गए, और वो व्यक्ति जनरली कहीं का नहीं रहता है। कहता है हैव एन एम इन योर लाइफ, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, एंड नेवर लेट योर स्पिरिट्स ड्रूप, और अपने जोश को कभी मुरझाने मत दीजिए, कमजोर मत होने दीजिए। तो ड्रूप्स मतलब कमजोर होना, मुरझाना, झुक जाना, स्पिरिट्स मतलब जोश। कहता है हैव एन एम इन योर लाइफ, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, एंड नेवर लेट योर स्पिरिट्स ड्रूप, और अपने जोश को, अपने क्रोध को कभी कम मत होने दीजिए। इफ समथिंग ड्रूप्स, अगर कोई भी चीज ड्रूप्स करता है, ड्रूप्स करना का मतलब क्या हो गया, मुरझा जाना, लटक जाना। इट हैंग्स, या लटक जाता है, और बेंड्स, मुड़ जाता है, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, विथ नो स्ट्रेंथ और फर्मनेस, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे झुक जाता है जैसे कि इसमें कोई ताकत नहीं हो, और फर्मनेस, फर्म मतलब होता है ठोस, इसमें कोई ठोसपन नहीं हो, कोई जोश ही नहीं हो। खास करके देखो फूल हो रहा है ना, मुरझा जाता है, जैसे कि लगता है इसमें कोई जान ही नहीं है। आदमी भी कई बार ऐसा होता है, जो पहले शुरू में काम किया तो खूब जोश क्रोध से किया, बाद में क्या हुआ, मुरझा जाता है। तो कहता है आपको क्या करना है, अपने स्पिरिट्स को बनाए रखना है, उसको ड्रूप नहीं होने देना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द फ्लावर इन द बेस ड्रूप्ड इन द हॉट रूम, कहता है कि फ्लावर इन द बेस, बेस मतलब क्या होता है, गमला, तो गमला में जो फूल लगे हुए हैं वो रूम में की गर्मी के कारण क्या हो गया, मुरझा गए, ड्रूप्ड कर गए, नीचे की तरफ झुक गए हैं, अब उसमें कोई ताकत नहीं रह गई है। तो इस तरह से आपने वर्डोलॉजी 33 कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।